पिंजिका यानी कि संज्ञा, एक अम मुद्दा आलस आली आलो आरा अड्डा हिनामिन पिंजिका बानर। जैसे कि किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। A noun is the name of a persons, animals, place, things, feelings of idea। जैसे कि आपका से मंजा के बर्ड्स यानी कि ओड़ा, इदिन कुड़ुखनु ओड़ा बानर। ओड़ा जो है कि एनएम मंजा पुथी, पुथी यानी कि बुक, इंग्लिश में दिन बुक बानर और हिंदी में दिन किताब बानर यानी कि पुथी। पुथी हूँ संज्ञा है कि अन्य मंजा करा अड्डो, अड्डो यानी कि ऑक्स, अड्डो ऑक्स यानी कि अड्डो, अड्डो मतलब बैलमनी। अड्डो अन्य मंजा करा कार्तिक उराव, कार्तिक उराव हूँ उनका नामे है कि। और ये दिन हूँ पिंजिका बानर कार्तिक उराव हूँ। पिंजिका हिंडाण संज्ञा के भेद। काइंड्स ऑफ द नाउन यानी कि पिंजिका ही पंचे डाणा मनी यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। नामे पिंजिका यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपर नाउन। उसी प्रकार आपका हुआ दूसरा में गैराह पिंजिका जिसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं, इसका इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। आपका तीसरा हुआ गोठ पिंजिका यानी कि समूहवाचक संज्ञा, इसका क्या होता है कलेक्टिव नाउन, इंग्लिश में से बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। चौथा आपका हो गया द्रव पिंजिका यानी कि द्रववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि मेटेरियल नाउन के नाम जानते हैं। उसी प्रकार आपका पांचवा होगा मनगुण पिंजिका यानी कि भाववाचक संज्ञा, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमारे पिंजिका हिंडाड़ा यानी कि संज्ञा के भेद, पिंजिका की पंचे डाड़ा मनी, ये शब्द देख लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे नामे पिंजिका के बारे में यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में यानी कि प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे कि प्रॉपर नाउन यानी कि नामे पिंजिका किसे कहते हैं। नामे पिंजिका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं यानी कि प्रॉपर नाउन इसे इंग्लिश में कहते हैं। नामे पिंजिका का डेफिनेशन जो होता है एका पिंजिका ती एक अम मुद्दा मलता उंटा एकला आलोन नामे पिंजर टिपटिपा और ही अख्तारी अधीन नामे पिंजिका बानर। इसी प्रकार आपको हिंदी में जो होता है ये इसका डेफिनेशन कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसी प्रकार हम इंग्लिश में से हम लोग इंग्लिश का इसका डेफिनेशन जो होता है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ पार्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। जैसे कि यानी कि एका से इसे हम उदाहरण का स्वरूप समझेंगे। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा एक नाम है जो कि झारखंड के महान
क्रांतिकारी थे। बिरसा मुंडा एक विशेष नाम है, स्पेशल नाम से झारखंड। झारखंड एक राज्य का नाम है जो कि हमारा झारखंड है। हमारे देश में टोटल जो राज्य हैं उसमें से एक नाम हमारा झारखंड भी है, जो झारखंड का स्पेशली अपना नाम है। उसी प्रकार गंगा हुआ, जो गंगा नदी हुए, नदी तो गंगा है। पटना, मैथन, खोसरा, तालाब या ताजमहल, अमेरिका, कुड़ुकत्था, चंदो, यानी कि सभी हमारे खास नाम है, कहीं न कहीं जगह या स्थान का नाम है। ठीक है, इसीलिए हम इसे नाम पिंजिका या व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, या इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला जो है पिंजिका का डांडे के बारे में, जो दूसरा पिंजिका है गैरहा पिंजिका, जो कि जातिवाचक संज्ञा है, जिसे हम कॉमन नाउन भी कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो हम आप आगे पढ़ेंगे गैरहा पिंजिका के बारे में, इसका डिफिनेशन जानेंगे। गैरहा पिंजिका यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जिसे कि इंग्लिश में कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। इसका जो डिफिनेशन होता है गैरहा पिंजिका का, एका नामेति आमैतका गही ढेर आलो अख्तारी अधीन गैरहा पिंजिका बानर, यानी कि किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसका डिफिनेशन जो होता है, इंग्लिश में ए कॉमन नाउन is a noun given commonly to every persons, animals, place or things of the same classes of other kinds। एक ऐसे की जैसे कि आपका हुआ अल्लाह। अल्लाह एक जानवर है, लेकिन कुत्ता एक जाति है, यानी कि अल्लाह एक जाति है, गैरहा पिंजिका है कि उसी प्रकार बंदर भी एक जानवर ही है, लेकिन बंदर जाति का है, यानी कि गैरहा पिंजिका में भी आता है। इसी प्रकार आपका है आगे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसका नाम उसी प्रकार आपका है पर्वता, यानी पर्वत ही कोई भी पर्वत हो सकता है, यानी कि कोई भी कहूँ पर्वता मान सके। अन्य मन यानी कि पेड़ भी बहुत से तरह के पेड़ होते हैं, सखुआ पेड़ हो गया, पलास पेड़ हो गया, इस प्रकार अन्य सभी बहुत विभिन्न तरह के पेड़ होते हैं। सभी मन जो होते हैं ये गैरहा पिंजिका है। उसी प्रकार ओड़ा यानी कि चिड़ियाँ, उर्दू में ओड़ा बोलते हैं। चिड़ियाँ विभिन्न तरह की चिड़ियाँ होते हैं, कोयल हो गया, कौवा हो गया, है ना, लेकिन सभी पंछी के ही समरूप आते हैं। उसी प्रकार का पुष्प हो गया, फूल विभिन्न तरह के फूल होते हैं, चाहे वो जिस तरह के फूल हो, फ्लावर की गिनती में ही आएंगे, यानी कि ही वो कहलाएंगे। इस प्रकार से गैरहा जो पिंजिका होते हैं, गैरहा पिंजिका यानी कि जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति का बोध होती है, चाहे कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, गाय तो गाय। अब हम अगला डाटा के बारे में, यानी कि गोट पिंजिका यानी कि समूहवाचक संज्ञा, इसी के हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसी के बारे में आप जानेंगे। उसका डिफिनेशन क्या होता है और वो कैसे क्या उसका उदाहरण है वो देखेंगे। गोट पिंजिका यानी कि समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन्स, इसका डिफिनेशन होता है एका पिंजिका यानी नाउन से एका पिंजिका ती एकम गोट अख्तारी अधीन गोट पिंजिका बानर, जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इस इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन इज द
नेम ऑफ a number of persons or things taken together and spoken of as one wholes। जैसे कि यानी कि एका से समूहवाचक संज्ञा यानी कि गोट पिंजिका, मंजाकरा पेट, पेट यानी कि बाजार, बाजार में जो भीड़ रहती है समूह में रहते हैं, उसी प्रकार फौज यानी कि फौज, फौज कुड़ुक वानर, और फौज होता है जो भी समूह में रहते हैं, उसी प्रकार बैसकी, बैसकी हूँ बैठक या मीटिंग। इसी प्रकार आपका हुआ जतरा, जतरा में बहुत तरह के आदमी रहते हैं, भीड़ लगी हुई रहती है, ये भी समूह में रहते हैं। ये सभी जो हैं गोट पिंजिका के उदाहरण हैं, यानी कि समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। यानी इसे हम संज्ञा के बारे में, जिसका इंग्लिश में होता है मैटेरियल नाउन, इसके बारे में जानेंगे कि द्रव पिंजिका क्या होता है। द्रव पिंजिका यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम मैटेरियल नाउन कहते हैं इंग्लिश में। इसका जो परिभाषा होता है, एका पिंजिका ती द्रव अबो आलोन अख तारी अधीन एम द्रव पिंजिका बानर। यानी कि जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सबस्टांस। जैसे कि यानी कि एका से इसको हम देखेंगे इशुंग यानी कि तेल, इशुंग जो कि द्रव्य है। उसी प्रकार आपका हुआ अम यानी कि कुड़ुक में अम बोलते हैं, उसी को पानी यानी वाटर, ये भी द्रव ही है, मतलब द्रव्य वाचक ही है। अगला है सोना, सोना मतलब गोल्ड, ये भी आपका द्रव ही है। उसी प्रकार आपका घी यानी घी, घी भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये सभी जो अभी देखें हम लोग, ये सभी द्रव पिंजिका यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। मनगुण पिंजिका यानी कि भाववाचक संज्ञा, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका जो परिभाषा होती है, एका पिंजिका भक्ति एक अम जिया आबो आलो मलता बेगर जिया आबो आलो घी गुण अख्तारी अधीन एवं मनगुण पिंजिका बानम यानी बानर। जैसे कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यानी कि इसे अन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। एका से यानी कि जैसे, इसका जो उदाहरण है नड़ी मतलब बीमारी, बीमारी को हम महसूस कर सकते हैं, उसे कीड़ा यानी कि भूख लगना, लूर यानी जानकारी होना। वैसे ही आपका हो गया इम्बा गुट्ठी मतलब स्वाद लगना, एलचना मतलब डर लगना। वैसे हो गया आपका मिच्छा मतलब ऊंचाई। ये सभी जो हैं धुर्मी जो कि मनगुण पिंजिका यानी कि सभी भाववाचक संज्ञा हैं।